भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्री रामचरितमानस के प्रेमीजन सभी भाइयों को मेरा हृदय से सादर नमस्कार। आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 81 से शुरुआत करेंगे। ये जब महाराज दशरथ जी को मूर्छा आ गई और जब जगे तो सुमंत्र को बुला करके कहा कि राम लक्ष्मण और जानकी जी को रथ में बैठा के ले जाओ, अब कुछ देर दूर तक ले जाओ, वन वगैरह दिखा करके फिर 4 दिन में लौट आना जो है। ये बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बन, फिर हो गए दिन 4। राजा दशरथ जी ने कहा सुमंत्र जी से कि अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी सीता जी को रथ में चढ़ाकर वन को दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। ये सुमंत्र जी से कहा कि बैठा के ले जाओ और कुछ दूर तक दिखा करके कि वहाँ क्या क्या तकलीफ होती है, कौन कौन से हिंसक जानवर रहते हैं, डर लगेगा जो है, लौट आना। फिर आगे जाओ नहीं फिरहीं धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, ताऊ तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़ करके विनती करना, हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए, सीता जी को तो लौटा दीजिए, उनको क्यों वन में ले जा रहे हैं।
कानन देखी डेराही, जब सिय कानन देखी डेराही, काहे हो मोरी सिख अवसर पाई, सासु ससुर आस काहे वो संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। सास ससुर अस कहे संदेशु, फेरिय प्रभु पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। जब सीता जी वन को देखकर डर लगने लगे, तब मौका पाकर मेरी यह शिक्षा उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, बहुत कष्ट है। पितु गृह कबहु ससुरारी, पितु गृह कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, एहि विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। अरे कहा, कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। आगे, नाही त मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, नाही त मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कहि मोरो छिपरा महिराऊ, राम लखनो सिय आनि देखाऊ। कहा कि अगर सीता जी लौट आती है तुम्हारे कहने से तो मुझे सहारा मिल जाएगा, और नहीं तो अंत में मेरा मृत्यु जो है, मेरा मरण तो होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितना क्लेश, कितना संकट आ गया है। पाई रजाय सुनाय सिरो, रथवती बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। क्या हुआ? सुमंत्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर, प्रणाम करके, और बहुत जल्दी रथ को जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर, अयोध्या नगर के बाहर
श्री सीता जी सहित दोनों भाई राम लक्ष्मण थे जहां खड़े थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। रथ चढ़ी रथ सिय सहित दोऊ भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। चलत राम लखी अवधय नाथा, बिकल लोग सब लागे साधा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियावहि। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाया और विनती करके उनको रथ पर चढ़ा लिया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को प्रणाम करके चल दिए। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। कुछ दूर गए जो है नहीं मन माना, फिर चले जाते हैं भगवान के पास। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डरपहि एक एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाहि, सरित सरोवर देखि न जाहि। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। बंधुओं, अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी सी लग रही है, मानो अंधकार मई काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर, श्मशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर।
पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहा मोर कोयल चकई चकवा तोता मैना सारस हंस और चकोर, ये सब श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बन रहा। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकई किरातिन कीन्ही, जहि दव दुसह दुसह दिस दीनी। सहि न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करिहि तिन्हि। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े, सब छोड़ दिए। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। आगे
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। करुणामय रघुनाथ गोसाई, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। करुणामय रघुनाथ गोसाई प्रजा को प्रेम बस देख कर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत भांप जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। बहुत ही उदार हृदय के हैं। फिर आगे कहे सा प्रेम मृदो वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। कही सा प्रेम मृदो वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे, किए धर्म उपदेश घनेरे। सीलो सनेहु छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति गोई। जब ही जाम जुग जामीन बीती, राम सचिव सन कहे वो सप्रीति। खोज मारी रथु हाँक होता, खोज मारी रथु, खोज मारी रथु हाँक होता। आन
उपाय बनी नहीं बाता, खोज मारी रथो। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा है। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, असमंजस में हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम माने थकावट के मारे लोग सो गए। बहुत दूर तक पैदल गए 7 साल, लेकिन थक गए, चलते चलते सो गए। और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। फिर जब दोपहर की रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, क्या कहा? हे तात, रथ के खोज मारकर, अर्थात पहियों के जो चिन्ह हैं उनको ऐसा बना दो कि किसी को देखने से मालूम न पड़े कि इधर से रथ गया है। चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए कि पहिया के निशान के खोजे या वो अयोध्या से तो के मिले न कि कौने तरफ से गए हैं भगवान जंगल की ओर। और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरी अयोध्या वासी जो है भगवान के साथ चल दिए हैं, वहीं सो रहे हैं जहाँ रुके हैं, कोई वापस नहीं जाना चाह रहा है। तो प्रभु श्री राम ने सुमंत्र को अकेले में कहा कि भाई सब उठ जाएंगे तो फिर सुबह जो है दिक्कत होगी, इसलिए रथ को ऐसे हाँकिए कि कोई और पीछा करे तो जान न पाए। राम लखन सिय जान चढ़ी, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरथ रथ, इत उत खोज दुराई। बंधुओं, शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर कि पता न चले चला दिया रथ को। फिर आगे क्या हुआ? द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयवती सोरू, जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयवती सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं,
राम राम कही चहु देश धावहि, मनहु बार निधि बूढ़ समाजु, भयउ विकल बड़ बनिक समाजु। एकहि एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। निंदाहि आपो सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। जो पाए प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनो न मांगे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलापा, यही विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध धरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना। अवधि आस सब राखी प्राणा, जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो वध सो। सवेरा होते ही सब लोग जाग गए तो बड़ा शोर शराबा मच गया कि रघुनाथ जी चले गए, सब सोते रह गए और भगवान जो है चल दिए। कहीं रथ का हता पता नहीं लग रहा है। सुमंत्र जी को बताया था ना कि रथ को ऐसे हिसाब से ले चलिए कि पीछे कोई पहिया का निशान न बने कि इसी रास्ते से गए हैं, चलो दौड़ दौड़ चलते हैं, जो ना खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दिया। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि को आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं कि 14 साल का समय थोड़ा बहुत नहीं होता, काफी समय लगेगा लौटने में। राम दरस हित नेम व्रत, राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, सब व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए
जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। राम दरस हित व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरि देखी, कीन्हि दंडवत हरसु बिसेखी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गए, सोची जल पियत मुदित मन भयउ। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंगबेरपुर जा पहुंचे।
वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी माँ गंगा को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। गंगा जी की महिमा को सुनाया प्रभु श्री राम ने। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग का जो सारा थकावट थी वो सब दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल नर लीला है, नर लीला। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, आज का ये सुंदर प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। शेष अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।